दोस्तों आज मैं आपको प्रिंस ऑफ ऑल सेयन यानी वेजिटा के 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने खुद के अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलॉक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये वार्निंग आप सबके लिए, अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप एक एनिमे लवर भी नहीं हो तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि वेजिटा एक ट्रू वॉरियर है जो कि अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है। और हो भी क्यों ना, वेजिटा को उसके फादर ने पाला है, जिसकी वजह से वेजिटा के पास एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर थी और इसी के कारण वेजिटा को उसकी प्राइड, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन इतना ज्यादा प्यारा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर होना ही काफी नहीं होता। वेजिटा आज जिस भी लेवल पर है उसने उस लेवल को अचीव करने के लिए 3 काम करे थे। नंबर 1, हमेशा अपने आप से बेस्ट की इच्छा रखना। हेनरी फोर्ड कहते थे, इफ यू थिंक यू कैन डू इट और यू कांट डू इट, यू आर राइट। इसका मतलब होता है अगर आपको ये विश्वास है कि आप वो काम कर सकते हो तो आप वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते तो आप वो काम नहीं कर सकते। और यहीं पर आता है हमारा वेजिटा। उसको हमेशा से अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। भले ही अभी तक ये काम किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेयन हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई कैन डू एवरीथिंग। ये एटीट्यूड, ये बिलीव वेजिटा हमेशा अपने पास रखता है और इस लेवल का बिलीव आपको भी चाहिए अपनी खुद की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। नंबर 2, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। वेजिटा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका बस नाम सुनते ही दिमाग में एक हार्ड वर्किंग पर्सन की इमेज आ जाती है और ये उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करता है। जब गोकू ने सबसे पहली बार सुपर सैयन फॉर्म को अनलॉक किया था, उसके बाद वेजिटा के लिए रियल पावर का बेंचमार्क जो था वो अलग से सेट हो गया था कि भाई अब कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से मुझे ये सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करना ही है। और उसके बाद उसने दिन रात एक कर दिया। टाइम चेम्बर में घंटों घंटों ट्रेनिंग करना, मेडिटेशन करना, अपने राइवल से बार बार पिटना, इतना सारा हार्ड वर्क करा वेजिटा ने सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करने के लिए। तो इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि भाई सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको वो चीजें भी करनी पड़ सकती हैं जो कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आपको अपने माइंड, अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा अपनी खुद की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अवेकन करने के लिए। नंबर 3, हमेशा अपने से ऊपर वालों से कंपीट करो। इमेजिन करके देखो, अगर वेजिटा अर्थ प्लेनेट पे आता ही नहीं तो कभी भी वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाता। उसको हमेशा ये लगता मैं हायरार्की में सबसे ऊपर हूँ। ना तो वो सुपर सैयन बन पाता, ना सुपर सैयन गॉड, और भी बहुत कुछ। लेकिन आज हम जिस वेजिटा को जानते हैं वो उससे काफी अलग है। वो आज एक गॉड के लेवल पे होते हुए भी अपने आप को पुश कर रहा है, अपने लिए न्यू माइलस्टोन सेट कर रहा है। और ऐसा हो क्यों पाया? कंपटीशन की वजह से। वेजिटा हमेशा अपने से ताकतवर से कम्पीट करता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए सबसे बड़ा राइवल कौन है, गोकू। गोकू की वजह से ही वेजिटा इतना आगे आ पाया। गोकू की वजह से ही वेजिटा के पास आज इतनी अच्छी फैमिली है। उसका माइंडसेट भी 70% थोड़ा बहुत हम्बल हो चुका है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कंपेनियनशिप, यानी कि आपकी संगति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अगर आप अपने से हाई बंदों के साथ दोस्ती रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। एक ग्रेट फिलोसोफर ने कहा था, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम सो यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर कभी भी 4 लोगों में आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे तो सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ, तो वहाँ पर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ से 9, 2, 11 होना है, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो कि आपसे 10 गुना आगे हैं। और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आपको अपना 70% टाइम अपने से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ बिताना चाहिए और अपना 20% टाइम अपने से बराबर लोगों वाले के साथ और अपना 10% टाइम अपने से कम लेवल वाले लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे करने से आपकी फ्रेंडशिप का जो लेवल है वो बना रहेगा। नंबर 4, आप खुद ही पढ़ लो। हमने काफ़ी बार देखा है वेजिटा जब ट्रेनिंग करता है उस टाइम पर अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो लिटरली आपकी शामत आ गई। और यहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग को सीख सकते हैं, वो ये है कभी भी अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो।
आपका जो एंड गोल है हमेशा आपको उस एंड गोल को ध्यान में रखना है, लेकिन आपका जो रास्ता है उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए आप उसमें फेरबदल कर सकते हो, क्योंकि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपने एंड गोल को अचीव करना है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं दिन में 10 पुशअप्स की बजाय 50 पुशअप्स मारूं, जो मेरा एंड गोल है मैं उसको जल्दी पा सकता हूं, तो आपको 50 पुशअप्स मारने चाहिए। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो यहाँ पर मैं आपको वो अल्टीमेट लर्निंग बता सकता हूँ जो कि मैंने अभी तक रिवील नहीं करी थी, और वो ये है पूरे ड्रैगन बॉल जी के यूनिवर्स में और जो हमारा रियल यूनिवर्स है उसके बीच एक चीज कॉमन है, और वो है अडेप्टेबिलिटी। जितना जल्दी हो सके अगर आप न्यू स्किल्स को सीख लेते हो तो आप फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने उसी पावर लेवल पे रहोगे तो भविष्य में कोई आएगा जो कि आपको खत्म करके चला जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके, जितनी हो सके स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बंदा होगा जो कि आपकी जगह लेने के लिए रेडी होगा। तो अगर आप ये 3 मेथड और प्लस 2 बोनस मेथड अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप लोग भी वेजिटा की तरह अपना खुद का अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अचीव कर सकते हो। अगर आपको ड्रैगन बॉल जी के मेन कैरेक्टर गोकू की लाइफ लर्निंग जाननी हो तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नारुतो की लाइफ लर्निंग्स आपको बताने वाला हूँ।